जय हिंद बच्चों, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास का जो एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग और जिन लोगों का बाकी है उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट अपना क्वेश्चन भी निकालिए और कौन सा ऑब्जेक्टिव टिक लगाए हैं उससे मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसमें पूरा पूरा सही सही आंसर मैं बताने जा रहा हूं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ कि क्यों ऑप्शन ए या बी या सी या डी क्यों आप सही मानिएगा या नहीं मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं करके आपको सॉल्यूशन के साथ आपको ऑप्शन करके दिखाऊंगा कि आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही सही मैच कर जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आप लोग मिला लीजिए और जिन बच्चों के एग्ज़ाम अभी बाकी है, ठीक है, नहीं हुआ है तो उन लोगों को वीडियो जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग वीडियो देखें और अपना एग्ज़ाम में 50 में 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में उठा ले, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को पता है जिन लोगों का एग्ज़ाम बीत चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का पूरा पूरा व्याख्या सहित हल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। तो लगे हाथ फटाफट तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और 10th क्लास में आप लोगों को हर सब्जेक्ट किसी भी मैथ, साइंस या एसएसटी या संस्कृत, हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सीधे कमेंट करना है और जिस आपको टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो उस टॉपिक को लिख देना है। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा और आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं गणित का, जो क्लास 9th में आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिन लोगों के लिए बाकी है वो लोग भी यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था या जिन लोगों का बाकी है उन्हें क्या आएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में आपको देख रहा है सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय पूछा है, तो परिमेय जो होता है संख्या वो क्या होता है आप लोगों को पता है कि p/q के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √6 इंटू √8 का वैल्यू, रूट 6 गुने √8 का वैल्यू आपको दोस्तों पता होगा, नहीं पता है तो √6 अट्ठे कीजिएगा तो 48 हो जाएगा और 48 को तोड़िएगा तो √16 गुने 3 हो जाएगा। तो 16 का 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 एक ठो बाहर निकल जाएगा और 4√3 आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x बराबर √5 तो x माइनस 1/√5 √x का वैल्यू, सॉरी दोस्तों, यदि x इक्वल टू √5 है तो x माइनस 1/x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू तो आपको √5 पता है, तो 1/x के जगह पर 1/√5 डाल दीजिए। तो यहाँ पर रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको पता है। ठीक है, तो रेशनलाइज ऐसे ही किया जाता है, √5/√5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √5/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो √5 माइनस √5/5। ठीक है, तो यहाँ पर बाई 1 करके माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा 5√5 माइनस √5 और बट्टा में आ जाएगा आपको दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आ जाएगा जो कि 5 माइनस √5/5। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4√5 बट्टा √5 आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4/4√5/5। ठीक है, तो √5 से √5 कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 4/√5, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यदि x² माइनस ax माइनस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है x² माइनस ax माइनस 15 का एक गुणनखंड 3 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, x माइनस 3 जब बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर आपको 3 आ जाएगा, जो यहाँ रख दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने a हो जाएगा माइनस 15 बराबर 0 कर दीजिएगा। तो 3 दिया यहाँ से 9 आने वाला है, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपको 6 आ जाएगा, तो -3a बराबर आपको +6 आएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ से भेज दीजिएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, a इक्वल टू -2 आ रहा है, तो आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, -2 आंसर दिया हुआ है। ठीक है,
आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला है, आप लोगों को याद होगा। चलिए जिन बच्चों को नहीं याद है वे लोगों को मैं बता देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार हटा दीजिए और एक बार सटा दीजिए। शॉर्टकट ट्रिक है, एक बार हटा के एक बार सटा कर, ठीक है। यानी कि एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ठीक है। एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार क्या करना है, घटा देना है, एक बार हाँ मिला देना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ए प्लस बी ए माइनस बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा देख, हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करके आपको बता देते हैं कि कौन सा सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस ए एक्स होगा, माइनस बी एक्स होगा, ठीक है, और माइनस ए बी होगा। तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी और माइनस ए बी होगा। तो देख लीजिए ये आपको ए माइनस बी किस में दिया हुआ है, प्लस माइनस ए बी किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ ऐसा दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है। तो जिसमें जिसमें सी गया है, किसमें किसमें गया है, तो सब में प्लस कर दीजिए, और जिसमें जिसमें सी गया है दोस्तों सी, उसमें आप माइनस डाल दीजिए। तो सी किस में जाएगा, बी सी में जाएगा और ए सी में जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बी सी और ए सी, यहाँ पर देख लीजिए दोनों में गया है तो माइनस में है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स माइनस वाई का पावर 3 यानी कि ए माइनस बी का होल क्यू के फॉर्मूला के बारे में पूछा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है दोस्तों। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4xy हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बिल्कुल सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आंसर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, जो कि तीनों में ऑप्शन में दिख रहा है। और इसमें आपका तो माइनस वाला सबसे पहले बात है कि माइनस वाले को हटा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन जो है आपसे माइनस में नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब माइनस में नहीं पूछा है तो आंसर माइनस में तो आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका सी और डी जो है बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 ना 8, ठीक है। तो आपका 2 जब ए बी आएगा वहाँ पर 2 गुने 2a गुने 2b आएगा। तो 2 आपका 3 बार आ रहा है, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 वाला बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपको दोस्तों बनाने का, जल्दी से जल्दी और कम टाइम में आप लोग ऑप्शन कैसे टिक लगाएगा इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है। x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्लस में दिया होगा तो आपको क्या करना है कि 6 का स्क्वायर कर देना है। कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 में आपको 2 को घटा देना है। 36 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 34। जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बता रहा हूँ, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता हो तो लॉन्ग कट ट्रिक से भी आप लोग बनाकर चेक कर सकते हैं, ऐसा ही होगा। क्या कीजिएगा, लॉन्ग कट ट्रिक में जाने के लिए आप लोग को करना क्या है दोस्तों, कि x प्लस 1/x है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसी से जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो इतना का वैल्यू इधर छाड़ दीजिएगा, एक साइड कर दीजिएगा, और 2 जो बचेगा उसको ले जाकर उधर घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर 34 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम बताए थे आपको कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा और उसके जगह पर 4 डाल दीजिएगा। वैल्यू पूछा गया है इसके, तो है इस यहाँ वैल्यू 5 दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 का स्क्वायर आपको 25 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा 4, बस इसका सबका वैल्यू जो है 4 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 25 में से 8 घटा दीजिएगा तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, जो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है 17 आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड है तो m का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि x प्लस 2 बराबर जब 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर एक्स दिया है वहाँ वहाँ -2 रख दीजिए। तो यहाँ x का जगह पर -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ m गुना -2 रखिएगा तो -2m हो जाएगा और प्लस 14 बराबर आपको 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, -2m बराबर 14 और 4 जोड़िएगा तो 18 होगा, जो कि इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 2 9 18 कट जाएगा, तो m बराबर 9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है 9, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। तो देखिए तो त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, एक बाह्य कोण कर दीजिए 100 डिग्री, और कह रहा है कि इसके विपरीत जो है अंतः जो कोण जो है समान है, तो x और x कर दीजिएगा तो x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कर दीजिए 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 x बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2 से कटा दीजिएगा 100 को तो 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, यदि इसके एक सम्मुख अंतःकोण का माप जो है 55 डिग्री है, तो दूसरे अंतःकोण का माप क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप जो है 95 डिग्री है, तो बाह्य कोण दे दिया 95, अंतःकोण दे दिया 55, तो क्या करना है आपको, दूसरे के लिए घटा दीजिए सीधे सीधे, 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 5 जाएगा 4, 40 डिग्री, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 40 डिग्री। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन ए रहा, एक त्रिभुज AOC में, ठीक है, AOC में कोण ए बराबर है 60 डिग्री, बी बराबर 80 डिग्री और BC का आधा। तो यहाँ पर सी दिया नहीं, तो सी कितना होगा, 6 8 14 140, 180 में से क्या कीजिए 140 को घटा दीजिएगा तो 40 आएगा। तो देखिए बी का आधा यानी कि बी 80 है तो 80 का आधा कितना होगा, 40। ठीक है, और सी आपको 40 आया तो सी का आधा कितना हुआ आपको, तो 20, 40 अब 20 हो गया 60, और इसको टोटल 180 में से घटाइएगा, फिर जो त्रिभुज बनेगा उसके लिए, तो 180 में से 40 और 20 60 घटाइएगा तो आपको बच जाएगा 120 डिग्री, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो दोस्तों अभी हम ऑप्शन बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा, और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि क्यों होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोण ए जो है बराबर है कोण बी और कोण सी के जोड़ के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी और सी तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 होना चाहिए। तो कोण ए प्लस इस दोनों के जगह पर फिर ए लिख सकते हैं बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2a आएगा, 2a जो कि बराबर 180 होगा, तो ए बराबर क्या होगा 180/2 होगा,
जो कि 2 से 2 9 18 90 डिग्री आएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बिल्कुल ही होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन ए रहा, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है तो डी ई एफ की कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर है। तो ए बी के बराबर जो है, ठीक है, तो यहाँ ए बी सी है, उधर डी ई एफ है, तो ए बी यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले शुरू में ए बी है तो यहाँ डी होना चाहिए, इसलिए डी किस में है, ऑप्शन सी में दिया है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में कोण ए बराबर है कोण एफ। ठीक है, सबसे पहला बात है कि दो त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। ठीक है, यहाँ दे दीजिए ए बी सी, यहाँ दे दीजिए डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ ए जो है बराबर है किसके, तो ए बराबर है एफ के। ठीक है, उसके बाद बी बराबर है डी के, बी बराबर है डी के, और सी बराबर है आपको दोस्तों, तो हो जाएगा सी जो है ई के बराबर होगा, और भुजा ए बी जो है बराबर दिया है एफ डी के। हई भुजा ए बी दिया है, वह दिया है किसके बराबर, एफ डी के बराबर दिया है। तो इन त्रिभुजों में सर्वांशकता की कौन सी शर्त लागू होगी, तो दो गो कोण दिया है और एक गो भुजा दिया है, दो गो कोण दिया है और एक ठो भुजा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला कि कोण जो दिया है उस कोण का भुजा जो है बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए दो गो कोण ए एस ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल जो है लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा, आपको डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, एक वास्तविक संख्या। आगे बढ़ जाइए। यहाँ देखिए 7 के पावर 1/2 और गुने 9 के पावर 1/2, तो जब सेम सेम हो, पावर जो है सेम हो, ए के पावर पी इंटू बी के पावर पी, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए बी के पावर पी हो जाएगा, तो यहाँ 7 9 63 के पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था। ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते होंगे, चलिए आप लोग नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, और बहुत सारे जहाँ पढ़ते होंगे आपके टीचर ज़रूर बताए होंगे। ठीक है, कि किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि कैसे 1 होता है, अगर सिद्ध करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस का शॉर्ट वीडियो भी देखा कीजिए। शॉर्ट वीडियो में इस तरह का ट्रिक या शॉर्टकट क्वेश्चन जो है मैं बताते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मैं बता दिया हूँ कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, साबित करके दिखा भी दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले बता दिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 + 1 बटा में 1 आएगा, तो 2/1 आने वाला है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, तो √3 के पावर -2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 के पावर दिया हुआ है तो क्या आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 3 के पावर -√2, तो 3 के पावर -2 गुना करते हैं 1/2। ठीक है, रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको 3 के पावर -1 होगा, जिसको बदल दीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ भी आपको पावर 0 वाला है, तो यहाँ पावर 0 का वैल्यू 1 और यहाँ भी 1 1 1 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 गुने 0 का मान पूछा है दोस्तों, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि यह आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि ये नर्सरी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग सॉल्व जरूर से जरूर ही कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, तो यहाँ जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दिया जाता है, तो 5 के पावर 3 और 2 5। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 23 के पावर 8 बाई 23 के पावर 7, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, 23 के पावर 1 यानी कि 23। आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 3 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 यहीं 15 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है। यहाँ 5 यहीं 15 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन ए रहा 10 के पावर 0 गुने 20 के पावर 0। तो अभी जस्ट बताया है किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 × 1 बराबर 1, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, तो 1 × 1 बाई में 1 = 1, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 15 का पावर 0 माइनस 10 के पावर 0, तो 1 - 1 = हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया है डिवाइड में, तो यहाँ देख लीजिए 8 के पावर 0, तो 1/1 = हो जाएगा 1, तो इसलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 7 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0, तो 1 + 1 = हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है 10 × 0, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, और ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग तो गर्दन ही उड़ा दीजिएगा। ठीक है, इसलिए तैयार रहिएगा कि बहुत इजी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोगों को हो सकता है कि दिमाग बिचलाने के लिए पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, कि बच्चे घबराएंगे, तो ऐसे बच्चों का जो माइंड अगर नर्वस हो जाएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में नहीं अच्छा से लिख पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो एकदम माइंड जो है फ्रेश करके बैठिएगा, थोड़ा भी नर्वस होने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से जाएगा। तो यहाँ 10 × 0 का मान आप लोग जान गए होंगे, 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है 10 - 0, 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि नर्सरी का ही क्वेश्चन डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, नर्सरी का वैसे बच्चा भी बता देगा कि 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर जो 36 है, 2 × 10 तो 20 होगा, और प्लस में 20 तो 20 - 20 40 होगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 0 घटाना है तो 40 का 40 ही बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10 × 0, तो 10 × 0 का मान 0, 20 × 0 का मान 0, 10 × 0 का 0 0, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 6 के पावर 2/3 और गुने 6 के पावर 1/3, तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 6 के पावर 2/3 और जोड़ 1/3 जोड़िएगा तो 6 के पावर आपको 3/3 आ जाएगा, जो कि 3 3 कट जाएगा तो खाली 6 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, तो बहुपद क्या, देखिए यहाँ पर x जो है हर के रूप में दिया इसलिए नहीं है, यहाँ रूट में दिया है नहीं है, यहाँ भी रूट में दिया है नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, शून्य बहुपद का घात कितना होता है, तो शून्य बहुपद का घात 0 होता है, इसलिए ऑप्शन बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यदि p(x + 4) हो तो p(x + p - x) का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको p - x का वैल्यू जो हो जाएगा 4, और x का वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा। ठीक है, तो 4 तो बचेगा ना, 0 मान लेते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 + 4, यहाँ भी 0 पुट करते हैं तो 0 - 4 + 4 ही आएगा, 4 तो प्लस में आएगा, तो 4 4 आपको 8 आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, बहुपद √3 का घात है, तो √3 में हम लोग क्या मिला सकते हैं, तो √3 × x के पावर 0 मिला सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 0। ठीक है, शून्य घात x बराबर 1 पर बहुपद x² - x + -1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जब x बराबर 1 करना है तो x के जगह 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 -1, तो 1 -1 में 1 1 2 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, p + q + r = 0, तो p के पावर 3 q के पावर 3 प्लस r के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3p q r होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आप लोग को फार्मूला याद होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजकल टू 3xyz होता है। इसलिए उसी फार्मूला पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो एक बार लगा दीजिए एक बार हटा दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो आंसर आने वाला है इस तरह से। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़िएगा, तो रूट के अंदर ए का स्क्वायर ए होगा और बी का स्क्वायर माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो 2 दूना जो है 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 दूना 8 दूना 16 कीजिए, तो 16 यहाँ दिया हुआ है, और 4 चौका 16y स्क्वायर, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड है, तो यहाँ देख लीजिए 12 को जब तोड़िएगा तो 4 3 12 और 4 3 7, तो 4 और 3 दोनों प्लस में आएगा, तो x प्लस 4 x प्लस 3, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दो रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई का होल स्क्वायर करना है, तो 2 दूना 4 एक रूट अंडर एक्स का x हो जाएगा, उसी तरह 2 दूना 4 वाई का y हो जाएगा, तो 4x प्लस 4y, और 2 दूना 4 दूना 8 रूट अंडर एक्स वाई होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा जब बनाइएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ठीक है, चलिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको तो फार्मूला याद होगा कि इस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है जो किस अक्ष पर काटेगा, तो y बराबर आपको 2 है, तो किस अक्ष पर काटेगा, तो देख लीजिए। तो y बराबर 2 है, तो y अक्ष के समानांतर नहीं, x अक्ष के समानांतर और मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है, इसलिए ऑप्शन जो है आपको सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा। ठीक है, तो भुज जो है धनात्मक होगा कब, जब प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तब। भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष का। ठीक है, तो प्रथम और केवल प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन, 2 सरल रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी या प्लस बी ओ डी बराबर 274 डिग्री, तो ए ओ डी कितना होगा, तो ए ओ डी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर कंप्लीट बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और एक सी और डी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ओ पर काटता है, तो ए ओ सी आपको दे दिया, प्लस में आपको सी ओ बी बी ओ सी दे दिया, और सी ओ दे दिया 200 बी ओ डी दे दिया बी ओ डी। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर आपको कितना 274 दिया है, तो टोटल जो है 360 होगा, तो 360 में से इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 5 में से 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ क्या बचा, 2 में से 2 गया 86 डिग्री, तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 86 डिग्री। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, 2 सरल रेखा ए बी और सी डी परस्पर ओ पर काटती है, बी ओ डी बराबर है 63 डिग्री, तो बी ओ सी कितना होगा, तो बी ओ डी जो है 63 डिग्री है, तो बी ओ सी कितना होगा, तो 180 में से इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो 180 माइनस 63। ठीक है, तो 80 में से 63 जाएगा, तो ऐसे ही 17 बचेगा, तो 117 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 117 डिग्री। एक न्यून कोण का पूरक कोण होगा, तो न्यून कोण है, ठीक है, तो उसका पूरक कोण भी तो न्यून कोण ही होगा, क्योंकि पूरक कोण जो होता है दोनों मिलकर 90 डिग्री होता है, तो 90 से दोनों तो कम ही होगा, इसलिए एक न्यून कोण का पूरक कोण भी आपको न्यून कोण ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, एक न्यून कोण का समपूरक कोण होगा, तो न्यून कोण है 90 से कम है, तो ये समपूरक के लिए 180 होना चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पर अधिक कोण होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और बी दिया है तो प्लस में बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो प्लस में बी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आएगा -2ab आएगा, ठीक है, -2ab। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, जिसको हल करने पर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। और ए बी सी में कोण सी बराबर 70 डिग्री, तो ए और बी, ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो देखिए तीनों कोण को मान जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो एक का दिया है 70, तो 180 में से क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो बिल्कुल सी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक पासे पर को 50 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो सम संख्या देखिए, सम संख्या यहाँ पर 2 है, ठीक है। सम संख्या कितना है? तो 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो यहाँ 9 है और 7 16, 8 24, तो 24 आया। अब बटा 50 कर दीजिए, तो 24 को हटाइएगा 2 से तो 12, 50 को हटाइएगा तो 25, तो 12/25 किस में है? तो ऑप्शन डी में जो है आपका दिया हुआ है। तो 12/25 जो है आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12/25, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x + 30 के शून्यक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 30 को तोड़िएगा 2 पार्ट में, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 11 होगा, जो कि माइनस में है, तो दोनों माइनस में ही आंसर आएगा। तो दोनों जब माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। -6 -5, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 और 5, ठीक है। तोड़कर भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो समानांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों के बीच अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि दो गो चतुर्भुज होगा, अगर दोनों का समान आधार है और समान जो है उसका समान ऊंचाई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा, उनका क्षेत्रफल जो होगा 1:1 होगा, यानी कि दोनों का बराबर होगा, इसलिए 1:1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज आधा होगा, समानांतर चतुर्भुज दुगुना होगा, तो इसलिए 1:2 के रेशियो में उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, 1:2, ठीक है। त्रिभुज का जितना होगा उससे दुगुना होगा आपको समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 3 गो अगर 3 गो बिंदु, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ दे देते हैं, तो एक वृत्त अगर गुजारेंगे तो तीनों से तो गुजरेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा आपको, कुल वृत्तों की संख्या, तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या जो हो जाएगा आपको ये नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो है आपको दोस्तों 360 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 0.3 के पावर रेकॉर्डिंग और 0.4 के पावर रेकॉर्डिंग का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/9 और जोड़ 4/9 शॉर्टकट तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो 3 और 4 7/9 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं, यह कथन किस रूप में है? एक अभिगृहित, एक परिभाषा, एक अभिधारणा, एक प्रमेय, ठीक है। तो यह जो है आपको दोस्तों, यह एक अभिगृहित के रूप में है कि सभी कोण परस्पर समकोण समान होते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कोई सिद्ध करने की बात ही नहीं है। जब समकोण है तो सभी तो 90 डिग्री ही होगा, इसलिए तो बराबर होना ही है, ठीक है कि नहीं? बात समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P = 50 तथा Q = 80, तो P Q R
पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आप त्रिभुज बना दीजिए, सबसे आसान है, पी क्यू आर दे दीजिए। तो पी बराबर है 50 डिग्री, यहाँ 50 लिख दीजिए, क्यू बराबर है आपको 80 डिग्री। तो 8 5 13 130, और यहाँ आ जाएगा कितना आपको, यहाँ भी 50 50 50 50 100 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा, तो भुजा देखिए सबसे जो बड़ा कोण होता है उसके सामने का भुजा जो है सबसे बड़ा होता है, तो पी आर जो है आपका सबसे बड़ा भुजा होगा, ठीक है, 80 के सामने वाला भुजा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण ए बराबर 40, तो कोण बी बराबर कितना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर बना लीजिए ए बी सी में, और कह रहा है कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं और ए 40 है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो 180 में से 40 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 140, और बटा 2 कर दीजिएगा तो 2 से 70 दूना 140, तो बी नंबर आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है एक्स वाई जेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य नहीं है। तो एक्स वाई बराबर ए बी, तो सबसे पहला बात है कि दो त्रिभुज ही बना लीजिए, एक ठो ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ए बी बराबर जो होगा एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद वाई जेड बराबर आपको बी सी, तो ये भी सही है। उसके बाद एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर ए सी, ठीक है, ए सी ये आपको, और उसके बाद एक्स जेड, तो एक्स जेड बराबर ए सी, तो ये सही दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपको गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है, कोण, ठीक है, दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन, पहले हम बता दें कितना दिया हुआ है। एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 40 डिग्री और जेड बराबर 60 डिग्री हो, तो ठीक है आपको बता देना है। क्या बताना है दोस्तों, एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर 80 डिग्री, वाई बराबर 40 डिग्री और जेड बराबर 60, तो 60 और 40 100 और 80, ठीक है, 100, तीनों जो है मिलकर 180 डिग्री हो रहा है। तो एक्स वाई बराबर बड़ा होगा एक्स जेड से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये आप लोग त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स बराबर आपको कितना है 80 दिया है सबसे बड़ा, और यहाँ दिया हुआ है आपको 60 डिग्री वाई, 40 डिग्री वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला बात है कि वाई जेड जो होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो वाई जेड किस में बड़ा दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आगे है आपके स्क्रीन पर। एक चतुर्भुज के कोण 3 4 5 6 के अनुपात में, तो सबसे छोटे कोण का मान पूछा है दोस्तों। तो 3 4 5 6 सबको जोड़िएगा, तो 3 4 7 और 5 12 6 18 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है 18, तो 180 बटा 18 कीजिएगा तो आपको 10 आएगा, 18 कीजिएगा तो 18 दहा के 180 10 आएगा। तो 10 तियाँ सबसे पहले 3 से गुना करिए, 10 तियाँ 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री होगा, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा 30 डिग्री होगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन में 30 नहीं दिया है। चलिए, तो आप लोगों को कोई बात नहीं है, ऑप्शन ही जब गलत है तो आप क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत, किसी ऑप्शन में 30 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका, ठीक है, 30 ही होगा, इसलिए ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, किसी ऑप्शन में नहीं लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हम 180 से डिवाइड किए थे, जबकि चतुर्भुज का 360 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 18 दूना 36 20 आएगा, तो 20 तिहाई 60 होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, मिस्टेक से हो गया था दोस्तों। आगे बढ़ जाइए, एक चतुर्भुज के सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा लग रहा है
70 नंबर में एक चतुर्भुज 3 4 5 6, यहाँ भी 3 4 5 और 6 6 दिया है, तो सबसे छोटे कोण की माप पूछा है। तो 3 5 8 और 6 14 6 20, ठीक है। तो 20 दिया है तो 360 और बट्टा में कर दीजिए 20, 20 से कटाइएगा तो 20 से कितना, 0 से 0 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो सबसे छोटे 18 54 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण C 60 डिग्री है, तो AC अनुपात BD कितना होगा। एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए, सम चतुर्भुज ABC और D। तो C पर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से खींच लीजिएगा अगर ऐसे, ठीक है, तो ये भी आपको 60 हो जाएगा। तो है कितना हो जाएगा आपको 120 और 120, ठीक है। तो 120 और 60 का वैल्यू जो √3 होता है, √3 अनुपात जो होगा आपको 1 होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो इनको संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो घन का अनुपात है तो भुजा क्या होगा, तो 1 और 3 होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ 6² होता है, तो 6 गुने 1 गुने 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपको 6 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 3 1:9। तो आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा देख लेते हैं। 13 cm त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 cm है, तो वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी कितना होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है 13 cm, जीवा की लंबाई है 10 cm, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है जीवा है 10, तो 10 और केंद्र से त्रिज्या का दूरी जो है आपको 13 cm है। यहाँ 10 है तो लंब डाल दीजिएगा, तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। तो 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर जब घटाइएगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में से रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 13 169 माइनस 5 बचे 25, ठीक है, जो घट कर आएगा रूट अंडर 144। तो 144 क्या हो जाएगा 12 cm, ठीक है। तो 12 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज ABC का आधार 6 cm और शीर्षलंब 8 cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, 1/2 गुने 6 गुने 8। 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है, ऊंचाई होता है। तो 2 तिहाई 6, 8 तिरका 24, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 cm स्क्वायर। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 cm 30 cm और 34 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आपको दोस्तों फार्मूला बता देते हैं कि सबसे पहले इसको ABC मान लीजिएगा और तीनों को जोड़कर S निकाल लीजिएगा, ठीक है। S निकालने के बाद कितना आएगा, तो 16 30 46 और 34, ठीक है। 46 और 34 जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको 80 आ जाएगा। तो 80/2 कीजिएगा तो 40, S बराबर आपको 40 आने वाला है। तो रूट अंडर हीरोन का फार्मूला ला दीजिएगा, तो S में 16 सबसे पहले 40 और गुने 40 में से 16 जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना 24 गुने 40 में से 10 और गुने 6, ठीक है। तो यहाँ पर तोड़ दीजिएगा, तो 40 को हो जाएगा 10 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 6 का, तो 4 गुने 6 हो जाएगा गुने 10 और गुने 6 आने वाला है। तो 10 का जोड़ा लग गया तो एगो 10, 6 का लग गया था एगो 6, 10 6 7 एगो 4, तो 6 4 24 देगा 240। तो आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 240 आंसर 240 cm स्क्वायर होगा। इस तरह से आप लोग शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन ए रहा, यदि एक त्रिभुज ABC के में BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C हो, तो त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होगी। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो A प्लस B प्लस C आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है A प्लस B प्लस C, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 7 cm 24 cm 25 cm है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जस्ट इसके पहले हम बताए हैं
ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर हम लोग 7, 24 और 25 दिया है, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है, 576 और 7 7 49 जोड़िएगा तो 9 6 15 है, और 4 7 11 1 12, 5 1 625, जो 25 का स्क्वायर होगा तब आपको समकोण त्रिभुज होगा, तो 1/2 गुण है 24 गुने 7 लगा दीजिएगा, तो 2 से हो जाएगा 12, 12 7 84 cm स्क्वायर आंसर आ जाएगा शॉर्टकट ट्रिक से। अगर नहीं तो उससे आप लोग हीरोन के फार्मूला से जाइए, हीरोन के फार्मूला से बनाइए तो अभी 84 cm स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज 6 ए इकाई है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, तो √3/2 इकाई होता है, जो कि उसका शीर्षलंब होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो उसका आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है πr² h होता है, इसलिए ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 38.5 cm स्क्वायर वाले क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या πr² यानी कि 22/7, शॉर्टकट्स बना रहे हैं तो पाई समझ लीजिए 22/7 है, इंटू r² बराबर आपको दिया है 38.5, ठीक है। तो क्या करते हैं, r बराबर डायरेक्ट लिखते हैं √38.5, ठीक है, गुने 7 और बटा में 22, कटा दीजिएगा 22 से कम 22, यहाँ बच जाए कितना आपको 8 8 16, ठीक है, 165 8 8 16, ठीक है, 16 आएगा, जिसमें 5 आएगा तो 165 हो जाएगा, तो 22 7 154। तो यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक से ही बना लीजिए कि किस में होगा, तो πr² 3.5 कटे 7 5 35, 35 में 22 से कीजिए गुना तो कितना आ जाएगा, 35 गुना 70, 35 गुना 70 और 7 77, ठीक है। देखते हैं किस में आएगा, तो यहाँ से सीधा बात है कि इसमें तो आएगा नहीं, तो इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई आएगा, तो हम बनाकर चेक कर लेते हैं दोस्तों। 22/7 और गुने 3.5 गुने 3.5, 7 5 35, ठीक है, तो 22 5 110, 11 11 5 55 के 5, 11 33 5 38, तो यहाँ 3.5 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। और उस तरह से भी बनाइएगा तो r² बराबर √अंडर कर दीजिएगा 38.5 गुने 7 और बटा में 22, जो यहाँ से कट जाएगा आपको, ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा 22 से कम 22 कितना बचेगा, 8 8 16 165, ठीक है, तो 22 7 175, इतना 0.5 बार में कट जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको 3.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × L + B × H होता है, इसलिए आंसर आपको ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्या पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपको आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है 83 नंबर क्वेश्चन में, कि यदि किसी घन का आयतन जिसका आयतन भी है के प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 गुना 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्यू होता है, ठीक है, ये क्यू आयतन होता है घन का आयतन पूछा है दोस्तों, जिसका भुजा जो है दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना, ठीक है, तो दोगुना की जगह तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 जो है बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, यदि किसी घन जिसका आयतन भी है प्रत्येक कोण को 3 गुना कर दिया जाए तो नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 3 27 भी हो जाएगा, जो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी घन के सभी कोणों की लंबाइयों का योग 36 cm हो तो उसका क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, यदि किसी घन के सभी कोणों की लंबाई का जो 36 हो तो उसका आयतन क्या होगा, तो सबसे पहले भुजा निकाल लीजिए, तो भुजा क्या होगा, ठीक है, तो सभी कोणों की लंबाई है तो 36 है, तो 3a बराबर
सभी यानी कि 12a, 12 को कोर होता है तो 12a बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 12 तिहाई 36, 3 आएगा तो 3 तिहाई 9 त्रिका 27, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त बच्चों, आगे बढ़ जाइए। किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी और ऊंचाई दुगुनी करने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, 2πr/h। तो यहाँ पर त्रिज्या दुगुनी तो 2r, ऊंचाई दुगुनी, ठीक है, तो 2h, तो 2 दूना 4 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2πr × r+h होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन 1/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। 1/5 है, 4/5 है, तो 1 के बाद 2 आता है और 3 आता है, तो 2/5 और 3/5 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी है। ठीक है, चलिए 100 और -100 से 140 का वर्ग चिन्ह है। तो देखिए 100 जब वर्ग चिन्ह पूछेगा xi, तो xi बराबर होता है 100 और 140, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 240 हो जाएगा। 240 को 2 से काटिएगा तो आपको 120 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आंकड़ों इतना 11, 12, 8, 7, 5 का परिसर है। तो परिसर क्या होता है? परिसर के लिए आप शॉर्ट वीडियो का भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है बहुत अच्छा से, और यहाँ भी समझा दे रहा हूँ कि परिसर जो होता है सबसे बड़ा, ठीक है, में से क्या करना है, घटा देना है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा आपको 12 दिख रहा है, सबसे छोटा 5 दिख रहा है, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है कि 7 दिया है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। वर्ग अंतराल 20 से 25, 25 से 30 में 25 शामिल है किस में? तो 25 दूसरे वाले में, 25 से 30 वाले में शामिल है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा। आंकड़ों 10, 12, 6, 8, 20 का परिसर। तो ये भी परिसर वाला पूछा है, तो जस्ट पीछे बताया है। तो सबसे बड़ा खोल लेंगे तो सबसे बड़ा 20 है, सबसे छोटा इसमें आपको 6 दिख रहा है, तो 20 - 6, 20 में से 6 जाएगा तो आपको क्या बचेगा? 14, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ। वर्ग अंतराल 15 से 25, 25 से 35 में 25 सम्मिलित है। तो 25 किस में शामिल है? तो 25 से 35 में शामिल है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ। एक बराबरता बटन में वर्ग चिन्ह 15 से 15, 20, 25, 30 है, तो वर्ग चिन्ह 25 के संगत वर्ग कौन होंगे? तो 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो संगत वर्ग तो इसमें क्या होंगे? तो संगत वर्ग जो अंतराल होंगे वे कौन होंगे? तो 15 से 20, 20 से 25, 30, तो 25 से 30 होंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला देख लेते हैं। यदि 5 प्रेक्षण x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 8 है तो x का मान निकालना है। तो देखिए सबको जोड़ लीजिए। तो 5 को दिया है तो 5x हो जाएगा, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा 8 कीजिए, बटा 5 कीजिएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 8, 5 कीजिएगा तो 8 × 5 = 40, 40 में से आपको 20 घटा देना है। 40 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 20, 20 में 5 से भाग कीजिएगा तो 20, 5 × 20। ठीक है, 20 में आपको 5 से भाग करना है, 5 × 20, तो 4 आएगा। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। आगे बढ़िए। यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटाया जाए तो उनका माध्य 5 जो है क्या हो जाता है? जब आंकड़ों में से घटाइएगा प्रत्येक में से तो 5 कम हो जाएगा। ठीक है, सेम वही कम होगा, 5 ही। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आंकड़ों 4, 4, 5, 7, 8, 9, 12 का
माध्यक है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए इसको बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो बढ़ते क्रम में बिल्कुल दिया हुआ है, 4 4 5 7 8 9 12। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, तो एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, तो एक इधर से काट दिए, तो 7 आपका बच गया। तो सी जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और 2 को बच जाता दोस्तों तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बचा है, इसलिए एक ठो आंसर आपका वहीं का वहीं माध्यक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन, आंकड़ों 13 14 15 15 17 18 का बहुलक क्या है। तो देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो जिसकी बराबरता सबसे ज़्यादा होता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। इसलिए 15 जो है 2 बार आया है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ए रहा 12 का मिलान चिन्ह। तो 12 का मिलान चिन्ह कैसे होगा। तो 5 5 10 और 2 12, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इतना, -a -b -c का होल स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए इसमें आपको किसी में माइनस आने वाला नहीं है। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ए लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर, जो आपको एग्ज़ाम में आया हुआ था। आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। और सब्जेक्टिव चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा और आप लोग मिला लीजिएगा। आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सीधे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर